Hello students. Today I am going to tell you about the pattern of question paper of science CBSE class 10th. हम लोग जितना भी असेसमेंट करते हैं एक इंटरनल असेसमेंट होता है और एक एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है, यानी कि उसमें हम आपका पेन पेपर टेस्ट लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 बेस्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम 5 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो जोड़ते हैं और 5 मार्क्स जो आप प्रैक्टिकल लैब एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम 5 मार्क्स जोड़ते हैं, यानी कि आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। अब हमारा टोटल तो 100 है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्या आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें कि सीबीएसई ने आपको पैटर्न दिया है कि आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच कैरी 1 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स के आपके क्या हो गए, एमसीक्यूज हो गए। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। फिर नेक्स्ट आपका है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और ईच कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 6 2 ज़ा 12, यानी कि 12 मार्क्स के आपके हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू हो गए, वेरी शॉर्ट आपके हो गए 12 मार्क्स के। फिर उसके बाद आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि फिर आप क्या पढ़ोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे, जिसमें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपके ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ईच कैरी 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 21 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके, जो ईच कैरी 5 मार्क्स, यानी कि 5 3 ज़ा 15, यानी कि 15 मार्क्स के आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आता है सोर्स बेस्ड और केस स्टडी आती है हमारी। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और केस स्टडी आती है, जिसमें हमारी जो आती है केस स्टडी, आपकी केस स्टडी आएंगी 3 केस स्टडीज आएंगी और ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी कि ये आपके कितने हो गए 12 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कि एमसीक्यू 20, वेरी शॉर्ट आपके हो गए 12, शॉर्ट हो गए आपके 21 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए आपके 15 मार्क्स के और सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडीज़ जो आती हैं वो आपकी 12 मार्क्स की। इस तरह से हम 80 को ऐड करते हैं। 20 आपका स्कूल प्रोवाइड करता है आपको और 80 आपको बोर्ड देता है, जो भी आप करके आते हो एग्ज़ाम में, यानी कि 20 और 80 मिलके हमारा टोटल जो क्वेश्चन पेपर है, आपको जो असिस्ट किया जाता है वो 100 मार्क्स में से आपको असिस्ट किया जाता है। इसलिए इस माय सजेशन, ये मेरा सजेशन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप श्योर शॉर्ट होते हो। वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आते हैं। हम पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन करके 15 मार्क्स सिक्योर कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन करने से क्या होता है, हम फ्रेश होते हैं, तो हम आराम से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन विद डायग्राम, जो भी हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आप शॉर्ट में आए, फिर वेरी शॉर्ट में आए, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आपने फर्स्ट टाइम, मतलब कि आपने पहले अटेम्प्ट किया सेक्शन ये वाला, तो आप मान के चलिए आपके 1 आवर आपके कब निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जहां हमको ढंग से अटेम्प्ट करके पूरे 5 मार्क्स सिक्योर करने हैं, वहाँ हम वो 5 मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं। आप किसी भी एक अच्छे बच्चे की जो सीबीएसई अपलोड करता है कॉपी, जो आपके सभी सैम्पल पेपर में देते हैं, आप देखिएगा उन्होंने सभी बच्चों ने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, जिससे उनको फुल मार्क्स 15 मिले हैं। एमसीक्यू आपका 1-2 छूट जाता है तो उससे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। इसलिए आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट करें, फिर आप एमसीक्यू करें, क्योंकि लास्ट में भी आपके पास एमसीक्यू बेस्ड ही केस स्टडी आने वाली है, यानी कि लास्ट में भी आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ध्यान से करना है। कितने वर्ड्स लिखे हैं ये भी आपको पता होते हैं,
कितने वर्ड्स में देखना, अननेसेसरी आपको आंसर को बहुत बढ़ा के नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अंदर हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं कि आप ये लिखोगे तो ही 1 मार्क्स मिलेगा, ये लिखोगे तो ही 1 मार्क्स मिलेगा, कहाँ आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, कहाँ फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए अननेसेसरी लिखकर क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन के बाद आपका जब एक आंसर ख़त्म होता है तो आपको पेंसिल यूज़ करनी है और उसको अंडरलाइन करना है कि यहाँ आपका आंसर ख़त्म हो गया है। जितना नीटली आप करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए। ओके, थैंक यू।